जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 23वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास का 23वां दिन है और आज हम सुनेंगे चातुर्मास महात्म्य में 23वें दिन की कथा, 23वां अध्याय। चातुर्मास महात्म्य में आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार से देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गौलोक जाते हैं। वहाँ परम तेजस्वी भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं और फिर भगवान कृष्ण उन्हें कहते हैं कि वर मांगो, तो वो कहते हैं प्रभु आपकी भक्ति सदा आप में मन लगा रहे, यही चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, बद्री का आश्रम जाओ और वहाँ जाकर भक्ति करो, वहाँ तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर देवर्षि नारद बद्री का आश्रम पहुँचते हैं। बद्री का आश्रम में जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ नारायण से उनकी भेंट होती है। नारायण उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान देते हैं। उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया, पुराणों का ज्ञान दिया, योग का ज्ञान दिया, ध्यान किस प्रकार से लगाया जाता है यह समझाया, मेडिटेशन जिसे कहते हैं वो किस प्रकार से किया जाता है यह बताया। इस प्रकार से भिन्न भिन्न ज्ञानों के बारे में बताया, मनुष्य के कर्तव्य बताए, वर्णों का क्या कर्तव्य है यह बताया, देवताओं का क्या कर्तव्य है यह बताया, यज्ञ कैसे होता है यह बताया, यज्ञ कैसे करना चाहिए यह बताया, किसका क्या भाग है यह बताया। इस प्रकार से संपूर्ण ज्ञान नारायण के द्वारा यहाँ नारद को प्रदान किया गया और उनका कल्याण किया गया। अब ज्ञान पूर्ण होने के बाद आगे का वृतांत हम आज सुनेंगे कि किस प्रकार से नारायण आगे उन्हें आदेशित करते हैं, देवर्षि नारद क्या करते हैं, ये हम आज के इस अध्याय में सुनेंगे। तो आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करेंगे। ये चातुर्मास है, इसमें जितना भगवान का नाम लिखा जाएगा या बोला जाएगा उतना ही कल्याण होगा। यह भगवान की कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप यह प्रस्तुति देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान की ओर से। यह है देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। सभी व्रत त्योहारों की सही विधियां बताते हैं, नियम बताते हैं, मुहूर्त बताते हैं, सही कथाएं सुनाते हैं और महात्म्य सुनाते हैं। तो यदि आप सभी जानकारियां पुराणों के अनुसार पाना चाहते हैं, शास्त्र के अनुसार, पंचांग के अनुसार पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य दबाइए, तभी आपको हमारी सारे वीडियोज़ प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो आइए अब हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए चातुर्मास की जय। बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आप सुन रहे हैं चातुर्मास महात्म्य, जिसे चातुर्मास के दिनों में अवश्य सुनना चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि चातुर्मास का जो समय है ये मेरे शयन का समय है, जब मैं योग निद्रा में होता हूँ। इस समय मनुष्य का सर्वोत्तम कर्म है मेरी कथाएं, मेरी महात्म्य सुनना। जो इन 4 महीनों में इस चातुर्मास में मेरे महात्म्य सुनता है, मैं उसका कल्याण करता हूँ। क्योंकि इस चातुर्मास में शुभ मांगलिक कार्य तो वर्जित हैं। तो भगवान कहते हैं कि जितना हो सके मेरी भक्ति करिए
और मेरी भक्ति का श्रेष्ठ साधन है मेरी कथाएं, मेरे महात्म्य और इनका श्रवण। तो जितना हो सके सुनना चाहिए। देवऋषि नारद और नारायण के बीच का संवाद चल रहा है। नारायण के द्वारा देवऋषि नारद को भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान प्रदान किए जा रहे हैं। योग से लेके, ध्यान से लेके और विद्या तक का ज्ञान प्रदान किया गया है। स्कंद कहते हैं कि भगवान नारायण की यह पवित्र वाणी ठीक से सुनकर ऋषि जिनके सभी संदेह दूर हो गए थे, श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे बोले। नारद मुनि, उनके मन में अनेकों संदेह थे जब वो यहाँ आए थे। नारायण के द्वारा अपनी वाणी से सब कुछ सिखाने के बाद, पढ़ाने के बाद, ज्ञान प्रदान करने के बाद उनके सभी संदेहों को दूर कर दिया गया। जब उनके संदेह दूर हो गए तो वो हाथ जोड़कर नारायण से बोले। नारद ने कहा, हे पूज्यवर, आपकी कृपा से मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। वासुदेव की महानता मुझे सहज ही समझ में आ गई है, क्योंकि इससे पहले भगवान वासुदेव की जो महानता है उसके विषय में नारद को संदेह था। कहते हैं कि मैं कुछ समय तक यहाँ आपके साथ तपस्या करूँगा और सदैव ज्ञान चर्चा सुनूंगा। इस प्रकार मैं परिपक्व हो जाऊंगा कि हे नारायण, हे परमेश्वर, मैं अभी अपरिपक्व हूँ। आपकी ये ज्ञान की बातों ने मेरे ये चक्षु तो खोल दिए हैं, परंतु मैं जब आपके साथ यहाँ कुछ समय तक तपस्या करूँगा और सदैव आपसे ज्ञान की चर्चा करूँगा, आपसे ज्ञान और ग्रहण करूँगा, ज्ञान की बातें सुनूँगा, तो मैं और परिपक्व हो जाऊँगा और मेरा और अधिक ज्ञानवर्धन हो जाएगा। स्कंद कहते हैं कि ऐसा कहकर और नारायण की अनुमति पाकर नारद जी वहाँ 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। नारद जी बद्रिक आश्रम में ही बैठ गए तपस्या करने के लिए। बद्रिक आश्रम में वो कैसे आए थे? भगवान कृष्ण के आदेश से। जब उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन करने हैं, तो वो गोलोक धाम पहुँचे और गोलोक धाम से वो एक जीव के माध्यम से भगवान के परम तेजस्वी महल को पहुँचे। वहाँ भगवान के पुण्यदायी उन्हें दर्शन प्राप्त हुए और फिर भगवान ने कहा कि नारद, तुम कल्याण चाहते हो तो बद्रिक आश्रम जाओ यहाँ से सीधा। तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करके और गोलोक से सीधा नारद जी आगे बद्रिक आश्रम, जहाँ उन्हें अब ज्ञान की प्राप्ति हुई नारायण के द्वारा। और वहाँ पर नारायण की अनुमति लेकर देवऋषि बैठ गए और लगभग 1000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। प्रतिदिन समय अनुसार वह नारायण के मुख से धर्म, ज्ञान आदि का प्रवचन सुनते थे। योगियों के राजा ने वहाँ परिपक्वता प्राप्त की। योगियों का राजा कौन? योगियों का राजा देवऋषि नारद। उन्हें योगियों का राजा कहा जाता है। उनमें परिपक्वता यहीं से आई। आप सोचिए ना, 1000 वर्षों तक जिसे नारायण का सानिध्य प्राप्त हो जाए, जहाँ वो प्रतिदिन भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं और नारायण से शास्त्रार्थ सीखते हैं, नारायण से विद्या सीखते हैं। अब जिसके गुरु, जिसके शिक्षक स्वयं नारायण हो, वह शिष्य तो परिपक्व होगा ही। तो इस प्रकार से देवऋषि नारद यहाँ नारायण के सानिध्य से उनसे ज्ञान विज्ञान की बातें सीखकर परिपक्व हो गए। सब में निवास करने वाले आत्मा श्री कृष्ण के प्रति उनका अत्यधिक स्नेह हो गया। वे भागवतों के नेता सदैव भगवान के सद्गुणों का गान करने में तत्पर रहने लगे। भगवान नारायण प्रसन्न होकर उस सिद्ध योगी से, जिसने भक्ति में गहन श्रद्धा और सर्वोच्च दक्षता प्राप्त कर ली थी, ऐसी बातें बोले जो सबके कल्याण के लिए अनुकूल थी। नारायण ने कहा, हे महामुने,
अब आप सिद्ध अर्थात पूर्ण हो गए हैं। जाकर लोक कल्याण का कार्य कीजिए। आपको सर्वत्र एकांत धर्म का प्रचार करना चाहिए। स्कंद कहते हैं, जगत गुरु की इस आज्ञा का पालन करते हुए सर झुकाकर उस स्थान से प्रस्थान करते समय वे वहां खड़े होकर नारायण की स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते थे। नारद ने कहा, हे जगत के गुरु, हे अलौकिक दिव्य स्वरूप वाले नारायण, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अनंत कल्याणकारी एवं मंगलमय गुणों की खान हैं। मुझ अपने दास पर सदा विशेष स्नेह रखें। आप वासुदेव हैं, ब्रह्मांड के धाम धारक हैं। आप जगत के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। आप लोगों के आचार्यों के स्वामी हैं, जो शांति से और शांति में स्थित हैं। आप उन लोगों के स्वामी हैं जो आध्यात्मिक कार्यों में आनंद चाहते हैं। आप परमहंसों, उच्च कोटि के तपस्वियों के महान गुरु हैं। आप सर्वव्यापी हैं, मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आप अविनाशी आत्मा हैं, जीवों और देवताओं के नियंत्रक हैं। आप सबके साक्षी हैं, महान पुरुष हैं, स्वयंभू हैं और दूसरों के वश में नहीं हैं। आपकी भौहों के एक इशारे मात्र से काल महान हो गया। हे प्रभु, आप माया पुरुष की आत्मा के रूप में संसार की रचना आदि लीला में संलग्न रहते हैं। आप सदा संसार की रचना करते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। फिर भी आप कर्ता नहीं हैं, आप निर्गुण हैं। समस्त प्राणियों के समूह हैं, पर ब्रह्म हैं, महान से भी महान हैं। आप सत्य हैं, आप स्वयं प्रकाशमान हैं। आपकी शक्ति समझ या तर्क शक्ति से परे है। आपका स्वरूप उन लोगों के लिए चिंतन योग्य है जिनकी आत्मा ब्रह्म से एक रूप है। आप बृहद्व्रत अर्थात महाव्रत के आचार्य हैं। हे प्रेम देवता के अभिमान को अपने पराक्रम से नष्ट करने वाले, आप महर्षियों में प्रमुख हैं। आपके तेज और पराक्रम के कारण ही क्रोध, आसक्ति, ईर्ष्या, लोभ, जो तपस्या करने वालों के प्रमुख शत्रु हैं, वे आपके आश्रम में प्रवेश भी नहीं कर पाते। आप वेदों से बने हैं, ज्ञान से बने हैं, अमरता के मार्ग हैं, धर्म से बने हैं, धर्म की सृष्टि के आधार हैं। आपने अधर्म अर्थात पाप के मूल को उखाड़ फेंका है। आप परिवर्तनीय, अविनाशी, अदृश्य स्वजन हैं। आप निर्गुण और निर्दोष स्वरूप हैं। आपके सभी कर्म निर्गुण हो जाते हैं। आप उन लोगों द्वारा पूजनीय हैं जो धर्म, धन और प्रेम की प्राप्ति के इच्छुक हैं। साथ ही उन लोगों द्वारा भी जो मोक्ष की कामना रखते हैं। हे प्रभु, आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च शासक हैं। इस प्रकार से देव ऋषि नारद नारायण की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं कि काल, माया, यम और संसार से उत्पन्न होने वाले महान भय से रक्षा करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। आप अत्यंत दयालु हैं और अपने भक्तों द्वारा किए गए दोषों, पापों को अनदेखा कर देते हैं। आप अपने भक्तों के प्रति सच्चे स्नेही हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय आपके अवतारों के नाम या रूप का स्मरण करता है, वह तुरंत ही पापों की महान बाढ़ से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और शीघ्र ही स्वर्ग को जाता है। आपको त्याग कर जो मोहग्रस्त मनुष्य अपने 3 घटकों वाले शरीर में अर्थात शरीर से संबंधित वस्तुओं में पत्नी, पुत्रों, बंधु बांधवों और धन में आसक्त हो जाता है, वह माया द्वारा धोखा खाया जाता है। कहते हैं कि प्रभु, जो व्यक्ति या जो जीवात्मा आपको छोड़कर
माया रूपी वस्तुएं हैं, जैसे किसी मनुष्य की पत्नी, उसके बच्चे, उसका पुत्र और उसका धन। तो जिनका मन इन सब वस्तुओं में लगा रहता है ना, उसे आपका धाम प्राप्त नहीं होता, परंतु यदि पूरा जीवन वह इसी में लगा रहे और अंत समय में आपका स्मरण कर बैठे, तो वह अवश्य ही आपके धाम को प्राप्त कर लेता है। अन्यथा तो ऐसे मनुष्य को आपकी माया के द्वारा धोखा ही खाया जाता है। आपकी भक्ति करने के लिए मानव शरीर ही उपयुक्त माध्यम है, जिसे स्वर्गवासी भी चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो आपकी भक्ति अगर करना चाहता है तो उसके लिए सबसे उत्तम शरीर है मनुष्य शरीर। जो स्वर्ग में देवता रहते हैं ना, वो भी यही चाहते हैं कि उन्हें मनुष्य शरीर मिल जाए तो उससे बड़े आराम से भक्ति की जा सके। मैं जानता हूँ कि आपकी भक्ति से रहित स्वर्ग के सुख भी नरक के समान हैं। नारद कहते हैं कि भगवान, अगर आपकी भक्ति ना मिले और स्वर्ग के सुख मिल जाएं तो उनमें भी मन नहीं लगेगा, वो भी उतने आनंददायक नहीं हैं, उनमें भी उतना आनंद नहीं है जितना आपकी भक्ति में है। हे परमेश्वर, हे नारायण, आपकी भक्ति स्वर्ग के सुखों से भी अधिक कल्याण और आनंद देने वाली है। आप तीनों लोकों के सुख के लिए तपस्या करते हैं। नारायण की जो तपस्या है वो स्वयं के लिए नहीं है या किसी एक के लिए नहीं है। नारायण की तपस्या तीनों लोकों के कल्याण के लिए है। नारायण स्वयं तपस्या करते हैं तीनों लोकों का कल्याण करने के लिए। फिर भी भारतवासियों पर यह आपका बहुत बड़ा उपकार है कि आपने यहाँ अवतार लिया है और अपनी गतिविधियों से यहाँ प्रकाशित हो रहे हैं। कहते हैं कि प्रभु, इस मिट्टी पर यह बड़ा उपकार है, जहां आपने अवतार लिया, जहां आपने इतना समय व्यतीत किया, और इसीलिए यह पृथ्वी आपको बारंबार प्रणाम करती है। इसकी महानता आपने बहुत अधिक बढ़ा दी है और यही कारण है कि यहाँ जो गतिविधियां हैं वो बहुत अधिक प्रकाशित हो रही हैं, आपकी चर्चा हो रही है। नारद कहते हैं कि जो लोग यहाँ आपकी शरण नहीं लेते, जो उपयुक्त प्रकार के हैं, वे शास्त्रों के कृतघ्न माने गए हैं। अतः आप मुझ पर कृपा करें, जो दृढ़ता पूर्वक आपकी शरण लेता है। नारद कहते हैं कि प्रभु, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। क्यों? क्योंकि मैं सदा दृढ़ता पूर्वक आपकी शरण लेता हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरा कल्याण करें। भगवान नारायण की स्तुति करने के बाद नारद उस स्थान से चले गए और सबसे पहले व्यास के आश्रम में पहुँचे, जिसे सम्यप्राश कहा जाता है। वहाँ उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया गया। आसन से उठकर उन्हें आसन दिया गया और अन्य औपचारिकताएं पूरी की गई। उन्होंने व्यास जी को, जो इसे जानने के इच्छुक थे, एकांतिक धर्म का उपदेश दिया। इसके बाद ऋषि ब्रह्मा की भी सभा में गए। वहाँ उन्होंने देवताओं, पितरों और महर्षियों को यह उपदेश दिया जो सभा में उपस्थित थे, और ब्रह्मा उसे सुनते रहे। वहाँ उपस्थित सूर्यदेव ने पुनः नारद जी से वह संपूर्ण धर्म सुना, जैसा कि उन्होंने पूर्व काल में नारायण से सुना था। उन्होंने आदर पूर्वक यह बात अपने आगे चलने वाले वालखिल्यों को सुनाई। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं को, जो मेरु पर्वत पर एकत्र हुए थे, यह बात बताई। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उनसे यह धर्म सुनकर असित ऋषि ने पितरों को यह धर्म सुनाया जब वे पितरों को लोक में गए थे। आर्यमा आदि पितरों ने यह कथा राजा शांतनु को सुनाई, जिन्होंने इसे यथार्थ रूप से अपने पुत्र भीष्म को सुनाया। भारत युद्ध के अंत में उन्होंने भीष्म ने बाणों की सैया पर लेटे हुए यह बात धर्मराज को सुनाई, जिन्होंने भरी सभा में इसके बारे में पूछताछ की। उस सभा में आदर पूर्वक उपस्थित नारद जी ने भी इसे सुना और कैलाश पर्वत पर शंकर जी को सुनाया। उन्होंने मुझसे कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि, हे ब्राह्मण,
यह बात मैंने तुमसे कही है जो धर्म का पालन करते हैं, और मैंने इसके बारे में इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि यह धर्म योग्य लोगों के लिए दिया जाना चाहिए, अर्थात सिखाया जाना चाहिए। जिसने भी सात्विक भगवान वसुदेव की यह महिमा सुनी, उसे स्वाभिमानी रूप से इसमें बड़ी श्रद्धा हो गई। इसके कारण उसे संसार से मुक्ति मिल गई। भीष्म द्वारा वर्णित देव की पुत्र कृष्ण की महानता को सुनकर राजऋषि युधिष्ठिर भी अपने भाइयों सहित प्रसन्न हुए। जब उसे यह पता चला कि उसके मामा का पुत्र अर्थात कृष्ण समस्त कारणों का कारण है, तो वह परम बुद्धिमान आश्चर्य के सागर में डूब गया। राजा का मानना था कि वासुदेव जैसे व्यूह और दिव्य वराह जैसे सभी अवतार और अन्य सभी भगवान राम के ही अवतार थे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तब राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों सहित दिव्य मानव शरीरधारी कृष्ण के प्रति अत्यंत भक्त हो गए। इस कथा को सुनकर उस सभा में उपस्थित सभी ब्राह्मण, राजऋषि, दिव्य और ऋषिगण आश्चर्यचकित हो गए, यह जानकर कि कृष्ण मानव रूप में साक्षात पर ब्रह्म हैं। वे श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनकी भक्ति में लीन हो गए। यही उनकी महानता है। अतः हे धर्मात्मा, तुम भी पूर्ण भक्ति से उन वासुदेव का आश्रय लो। मैंने तुम्हें श्री वासुदेव की महिमा सुनाई है, जो बुरी अच्छाइयों का शमन तथा अंततः विनाश करने वाली तथा भगवत भक्ति को बढ़ाने वाली है। इस पुराण में जो भी प्रसंग वर्णित हैं, उनका सार मंथन करके निकाला गया है, और यही है कि हे ब्राह्मण, वेदों और उपनिषदों का, सांख्य और योग का, पंचरात्र का और संपूर्ण धर्मशास्त्र का सार यही है। भगवान द्वारा गाया गया यह अत्यंत मंगलमय गान धन, यश, दीर्घायु प्रदान करने वाला है तथा समस्त अशुभों का नाश करने वाला है। जो कोई इस पुण्य में महात्म्य को सुनता है, इसकी महिमा करता है या इसे पढ़ता है, उसका शुद्ध मन वासुदेव में स्थित हो जाता है। वे मनुष्य उनके एकांतिक भक्त होंगे, ब्रह्म के समान हो जाएंगे और अंत में अंधकार से परे ब्रह्मलोक को जाएंगे। धर्म की इच्छा रखने वाला व्यक्ति धर्म को प्राप्त करेगा, इच्छा रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा वस्तु को प्राप्त करेगा, धन का लोभी व्यक्ति धन प्राप्त करेगा, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति संसार में उत्तम मुक्ति प्राप्त करेगा। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होगी, रोगी को रोग से मुक्ति मिलेगी तथा इसके श्रवण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस महात्म्य को सुनने से ब्राह्मण तेज, क्षत्रिय राजपद, वैश्य धन और शूद्र सुख प्राप्त करेगा। जो राजा यह सुनकर युद्ध में जाएगा, उसकी विजय होगी। स्त्री को जीवन भर पति की दृढ़ भक्ति और कृपा का सौभाग्य प्राप्त होगा तथा कन्या को मनचाहा वर प्राप्त होगा। अतः हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम इसे सदैव भक्ति पूर्वक पढ़ो और शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक रूप से भक्ति पूर्वक भगवान का ध्यान करो, जो अपने भक्तों पर स्नेह करते हैं। बोलिए वासुदेव की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। और ये जो हम सुन रहे थे अभी चातुर्मास महात्म्य के अंतर्गत वासुदेव महात्म्य, जिसमें वासुदेव से संबंधित वृतांत चल रहे थे, वह भी आज यहाँ पूर्ण हुआ है। कल नए वृतांत आरंभ होंगे चातुर्मास की कथा में, तो पुनः सुनना न भूलिएगा। और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि आज शिव महापुराण की महिमा, आज शिव महापुराण की कथा बड़ी ही उत्तम है, उसको अवश्य सुनिएगा। अगर आप भाव में डूबना चाहते हैं, भगवान की भक्ति में डूबना चाहते हैं और भगवान शंकर तथा माता सती के उस प्रेम को महसूस करना चाहते हैं, तो अवश्य ही आपको यह सुनना चाहिए। आज का शिव महापुराण का अध्याय, श्रवण मास महात्म्य का जो 19वां दिन का अध्याय है, आज का अध्याय है, इसका महात्म्य सुनिएगा। साथ ही आज आप श्रावण मास में जो हम शिव महापुराण सुना रहे हैं, वह अध्याय सुनिएगा। बड़ा कल्याणकारी तो है ही, लेकिन आपको सुनने में बड़ा ही अच्छा आनंद आएगा और आपको बड़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। बहुत सी ऐसी बातें जो शायद अब तक आपको ज्ञात न होंगी,
आपको पुनः जानने को मिलेंगी माता सती और भगवान शंकर के संबंध के बारे में, माता सती और भगवान शंकर के दाम्पत्य जीवन के बारे में। भगवान सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। हरे कृष्ण।